मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी जिस प्रकार की अगर बातें करें तो अभी जाले से जीवेश कुमार मिश्रा जो लगातार अभी बढ़त बनाए हुए हैं और 4898 मत से अभी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार का तस्वीर अभी आ रहा है आप देख सकते हैं कि सीधा मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से 4898 मत से दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ते हुए जीवेश कुमार मिश्रा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो रूनी शैदपुर का जो रिपोर्ट है वो आपको हम दिखाएंगे कि रूनी शैदपुर में कितना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही कौन सी पार्टी। और चूंकि रूनी शैदपुर का जो आंकड़ा रहा है वो लगातार, चूंकि वहां से चंदन यादव को आरजेडी ने भरोसा जताया था चंदन यादव के ऊपर, लेकिन वास्तव में चंदन यादव वहां से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पंकज कुमार मिश्रा वहां से देख सकते हैं 17,699 मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंदन यादव वहां पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चंदन कुमार राष्ट्रीय जनता दल, और वहां से जीवेश कुमार मिश्रा जो है वो माफ कीजिएगा पंकज कुमार जो जदयू के प्रत्याशी हैं और पिछले बार भी वो विधायक रहे हैं, जो पंकज कुमार मिश्रा हैं वहां से 17,699 मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहां से जिस प्रकार का तस्वीर आ रहा है वो ऐसा ही है कि यहां से अभी लगातार पंकज कुमार मिश्रा जो रूनी शैदपुर है, हालांकि सीतामढ़ी से जो आरजेडी का बढ़त है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है आरजेडी को, और आरजेडी ऐसे में अभी बहुत ही पिछड़ता हुआ दिख रहा है। जिसमें अभी देख चुकी सबसे बड़ी बात देखिए, जो राघोपुर विधानसभा सीट है, राघोपुर विधानसभा सीट से वहां अभी अपने सीट से खुद लड़ाई में नहीं पहुंच पा रहे तेजस्वी यादव, जिसको लेकर के काफी पीछे रह जा रहे हैं और ऐसे में उलटफेर जो है लगातार जारी है। और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का जो तस्वीर है वो इसी प्रकार से है कि वास्तव में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से, अपने ही विधानसभा क्षेत्र से वो अभी बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं तमाम चैनलों के माध्यम से, और हमारे जो चैनल है लगातार दिखा रहा है। ऐसे में आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खाता भी खोलती हुई नहीं नजर आ रही है, आरएलएम का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे बेहतर एआईएमआईएम 5 जो है सीट जीत सकती है, जिसमें बढ़त बनाई हुई है, 5 सीटें जीत करके पिछले बार भी जो एआईएमआईएम का जो सीट था वो 5 सीट था, और इस बार पुनः चूंकि 5 सीट उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम चैनलों के माध्यम से अभी दिखाया तो जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कितना परिणाम में कन्वर्ट हो पाएंगे देखना बाकी होगा। हालांकि अभी यथास्थिति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2:11 पे अगर बात करें तो अभी भी भाजपा 91 सीटों पे डटी हुई है, और दूसरा जदयू की अगर बात करें तो 79 सीट पे लगातार बरकरार है, और ये आंकड़ा अभी घट बढ़ नहीं रहा है, लगभग आधे घंटे से ऊपर से यही आंकड़ा बना हुआ है। राजद का सीट जो है हालांकि 27 से 29 पे जा पहुंचा है, 29 सीट अभी राजद के खाते में जाती हुई दिख रही है, और 29 सीट पे जो चुनाव लड़ रही थी लोजपा रामविलास की पार्टी, इसमें 21 सीटें अभी तक बढ़त में इसके दिखाई दे रही, जिसमें बोचहा की एक सीट है। बोचहा जैसा कि आप देख सकते हैं, बोचहा बेबी कुमारी जो लोजपा रामविलास हेलीकॉप्टर छाप से चुनाव लड़ रही है वो यहां से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ऐसे में एआईएमआईएम की 5 और हम जो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा है जीतन राम मांझी की पार्टी, वो भी 5 सीट जीतती हुई, जो चूंकि 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 5 सीट उसके बढ़त में सभी के सभी दिख रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस चुनाव तो लड़ रही है लगभग 55 से अधिक सीटों पे, लेकिन 55 सीटों के साथ मात्र 4 सीटें बढ़त में कांग्रेस का दिख रहा है, अन्य के खाते में मात्र 9 सीट जाती हुई दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख के समझ सकते हैं कि वास्तव में जो तस्वीर है, तमाम ये सारी तस्वीरें डायरेक्ट मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वास्तव में किस प्रकार का आंकड़ा अभी रहने वाला है और क्या कितना उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। तमाम पारू 97 की अगर बात करें, पारू 97 देखिए
97 पारू की अगर बात करें तो यहां से शंकर प्रसाद यादव जो राजद के उम्मीदवार हैं वो यहां से 19,000 लगभग 20,000 के आसपास मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गायघाट विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में गायघाट से अभी कोमल सिंह, क्योंकि देखिए गायघाट को लेकर के बड़ा ही ट्विस्ट पॉइंट रहता है कि गायघाट में जब तक समीकरण 15 तक नहीं पहुंच जाए तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि गायघाट से आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार का समीकरण बनता गया उसके बाद अचानक उलटफेर शुरू हो जाता है। ऐसे में अभी चूंकि काउंटिंग लगातार बाकी है और गायघाट विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अभी कोमल सिंह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 14,257 मतों से आगे बढ़ती हुई कोमल सिंह दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोमल सिंह का जो चुनाव परिणाम है वो गायघाट विधानसभा क्षेत्र से। और ऐसे में अगर बात करें अलीनगर की, देखिए अलीनगर सीट जो मैथिली ठाकुर को लेकर के लगातार चर्चाएं रही और इनको लेकर के लगातार चर्चा किया गया, लेकिन वास्तव में किस प्रकार का समीकरण रहा आप देख सकते हैं कि मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लगातार मैथिली ठाकुर कितना वोट से अंतर से आगे बढ़ रही हैं। देखिए मैथिली ठाकुर अभी तक जो अपने प्रतिद्वंदी है विनोद मिश्रा जो वहां से राजद के उम्मीदवार हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी की मैथिली ठाकुर 9,450 मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 9,450 मत से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मैथिली ठाकुर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे में देखना बाकी कि वास्तव में किस प्रकार का तस्वीर शाम तक उभर के सामने आएगा। पारू, देखिए पारू से कई लोग बता चुके हैं कि पारू से अभी तक कितना आंकड़ा आ पाया है और पारू का जो रिजल्ट है वो यही है कि पारू से अभी जो मदन चौधरी हैं काफी पीछे नजर आ रहे हैं और शंकर प्रसाद 19,000 लगभग 20,000 मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है फिलहाल मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और आगे का जो तस्वीर होगा वो भी सबसे मीनापुर में अजय कुशवाहा जो है लगभग 25,000 मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय कुशवाहा जो अजय कुशवाहा की बात करें, बेबी कुमारी जो लोजपा रामविलास से अभी चुनाव लड़ रही हैं और लगातार काउंटिंग का दौर जारी है। और ऐसे में बेबी कुमारी 17,000 मतों से आगे निकल चुकी हैं वर्तमान विधायक अमर पासवान को टक्कर देते हुए। ऐसे में देखना बाकी कि वास्तव में अभी और कौन बाजी मार सकता है शाम तक का। देखिए ऐसे में अगर हम आपको बात करें बोचहा के साथ साथ कांटी की अगर बात करें 95 कांटी से अजीत कुमार, जिसको लेकर के पहले भी संभावनाएं 2 सीट कंफर्म बताया जा रहा था कि एक सीट है कांटी और दूसरा है मीनापुर, जहां से दोनों जदयू उम्मीदवार आगे बाजी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए यहां जो तस्वीर है बोचहा से और खासतौर से मीनापुर से, इन दोनों जगह से जिस प्रकार का परिणाम आ रहा है वो परिणाम इसी प्रकार है कि आगे बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है ये दोनों सीट पर जदयू। ऐसे में एक सीट और है जो देखिए सकरा की सीट, जहां सकरा में भी जदयू के उम्मीदवार जो है सकरा से, देखिए सकरा 92 सकरा से आदित्य कुमार वो भी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग इनका आंकड़ा 11,000 से अधिक के मतों से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं कुढ़नी की अगर बात करें 93 कुढ़नी, 92 सकरा के बाद 93 कुढ़नी की अगर बात करें तो यहां से राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू सिंह, बबलू कुशवाहा, ये वहां से लगभग 2,000 से अधिक मतों से अभी, हालांकि यहाँ का जो सीट है बहुत ही ट्विस्टिंग पॉइंट वाला सीट है। इन सीटों पे जो लड़ाई है कभी 48 वोट से आगे जो हो रहे हैं यहां से, कभी जो है ये सुनील कुमार जो है कभी 48 मत से पीछे जा रहा है, लेकिन अभी 2,000 से अधिक मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सुनील कुमार सुमन और बबलू कुशवाहा। आदित्य कुमार सकरा से मुजफ्फरपुर, देखिए रंजन कुमार को लेकर के संभावनाएं तमाम एग्जिट पोल के पंडित जो थे वो बता रहे थे कि वास्तव में रंजन कुमार हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां से विजेंद्र चौधरी जीतेंगे। लेकिन यहां से देखिए आंकड़ा की अगर बात करें तो 17,000 18,000 के आसपास का आंकड़ा अंतर हो गया है रंजन कुमार और विजेंद्र चौधरी में। हालांकि कितना पट पाएगा शाम तक देखना बाकी होगा कि क्या वास्तव में इसमें कोई संभावना दिख रही है। आरजेडी मात्र 2 जगह से, देखिए आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी मात्र 2 जगह से, एक है पारू
जहां से शंकर प्रसाद आरजेडी के प्रत्याशी हैं जो आगे बढ़ते हुए लगभग 19,000 मतों से, ये लगभग क्लियर दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एक कुढ़नी है जहां से मात्र एक सुनील कुमार और सुमन और बबलू कुशवाहा जो हैं ये यहां से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर फिलहाल, और मीनापुर में अजय कुशवाहा ही अभी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग 25,000 के अंतर से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़ा अभी तक का है और ये आंकड़ा जो हमने दिखाया है लगभग 2:15 बजे तक का आंकड़ा है। और ऐसे में अब जो है कितना उलटफेर होना संभव है, तमाम दर्शकों से अपील की कमेंट, लाइक और शेयर भी करते रहिए और बताइए कि वास्तव में कितना तस्वीर बदलने की संभावना आपको दिख रही है। 88 गायघाट जैसा कि कोमल सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन देखना यह कि वास्तव में जिस प्रकार से पिछले बार का चुनाव परिणाम रहा, इस प्रकार से क्या पुनः आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं संभावना जता रहे हैं कि वास्तव में गायघाट के बाद बंदरा की ओर जब चुनाव का काउंटिंग प्रक्रिया बढ़ेगा तो उसमें कुछ उलटफेर होने की संभावना दिख रही है क्या, ये देखना अभी बाकी। लेकिन फिलहाल 88 गायघाट से कोमल सिंह जो जदयू प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कितना आगे बढ़ता हुआ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी दावेदारी करते हुए, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से तमाम सीटें अभी फंसी हुई आपको दिख रही है कि वास्तव में उम्मीद जताया जा रहा है कि नहीं ये आंकड़ा अगर काउंटिंग प्रक्रिया 20 में राउंड के काउंटिंग के बाद किधर जाता हुआ दिख रहा है ये देखना बाकी होगा। 96 बरूराज से अरुण कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लगभग 22,000 मतों से अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांटी की बात करें तो कांटी से अजीत कुमार अभी आगे चल ही रहे हैं। बोचहा की बात करें तो बेबी कुमारी 17,000 मतों से अभी लगभग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अभी तक का रिपोर्ट है, ये 2:15 बजे तक का रिपोर्ट अपने हमने आपको दिखाया। और ऐसे में अभी देखिए चूंकि जिस प्रकार से पंकज मिश्रा रुन्नीसैदपुर से भी कुछ लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा ही हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और चंदन यादव जो है राजद के प्रत्याशी वो अभी काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं रुन्नीसैदपुर की अगर बात करें तो रुन्नीसैदपुर में। इसके बाद हालांकि अभी देखना बाकी कि कहां से कौन, अभी क्योंकि अभी कई राउंड का काउंटिंग बाकी है, उसके बाद देखना बाकी होगा कि हालांकि देखिए चनपटिया की बात करें तो वहां से लगातार देखिए त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जो यूट्यूबर काफी फेमस रहे और ये अभी तीसरे नंबर पे खसक के चले गए हैं। हालांकि पहले नंबर पे रहे थे लेकिन उसके बाद लगातार ये तीसरा नंबर पे चले गए। वहां बीजेपी के प्रत्याशी ही उमाकांत सिंह जो चनपटिया काफी प्रमुख सीट रहा है। ऐसे में चनपटिया की अगर बात करें तो चनपटिया से जो बिहार विधानसभा क्षेत्र का बेतिया के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो है चूंकि कई राउंड में त्रिपुरारी कुमार और मनीष कश्यप जो थे वो आगे चले रहे थे शुरुआती दौर में, शुरुआती रुझानों में, लेकिन अब मनीष कश्यप की अगर बात करें तो मनीष कश्यप अब तीसरे नंबर पे चले गए हैं और दूसरे नंबर पे आ गए हैं अभिषेक रंजन जो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से वो 1468 माफ कीजिएगा 1468 मतों से अभी पीछे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन। और उमाकांत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अभी पहले नंबर पे बने हुए हैं 40,131 मतों के साथ। वहीं दूसरे नंबर पे 38,663 मतों के साथ दूसरे नंबर पे बने हुए हैं अभिषेक रंजन जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। ऐसे में तमाम जगहों से अभी रिपोर्ट आना बाकी है और देखना बाकी कि वास्तव में गायघाट के साथ साथ अन्य जगहों का क्या तस्वीर रहने वाला है। सबसे पहले मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल पे आप देख पाएंगे और ये तमाम रिपोर्ट जो अभी आपको बता देखिए गायघाट का तत्काल की अगर रिपोर्ट बताए 88 गायघाट की तो देखिए अभी गायघाट की जो रिपोर्ट है इसमें कोमल सिंह जो अभी 14,257 का आंकड़ा था ये राउंड हो गया है 16वें राउंड, 30 राउंड होना है गायघाट विधानसभा 30 राउंड होना है। 30 राउंड में 15 राउंड के बाद अब 16वां राउंड शुरू हो गया है और 16वें राउंड में भी 55,503 मतों के साथ जो कोमल सिंह हैं वो पहले नंबर पे हैं और अंतर दूसरे नंबर पे निरंजन राय जो 40,297 मतों के साथ दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। जहां से अभी अगर आपको बात करें तो तीसरे नंबर पे अशोक कुमार सिंह जो 6,111 मतों के साथ तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। वहीं सुबोध कुमार की अगर बात करें सुबोध कुमार सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पेश किए थे, ऐसे में उनका 3,231 मत इन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे में दो जो प्रतिद्वंदी है मुख्य रूप से कोमल सिंह और निरंजन राय ये दोनों के
जो मार्जिन है, आंकड़ा है, इन दोनों के अंतर अगर की और बात करें तो 15,206 मतों का अंतर अभी तक 16वें राउंड की काउंटिंग में स्पष्ट देखी जा रही है कि 16वें राउंड के काउंटिंग में अभी तक इसी प्रकार का चुनाव परिणाम देखने को मिल रहा है। राघोपुर से देखिए, राघोपुर की अगर बात करें जो बहुत काफी हॉट सीट माना जा रहा है, और राघोपुर में जिस प्रकार से अभी राघोपुर लगातार जिस प्रकार से हॉट सीट रहा, और वहां से मुख्यमंत्री के दावेदार जो महागठबंधन मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव वहां से ताल ठोक रहे थे, लगातार वहां से विधायक रहे हैं, और उसके बाद वहीं से उन्होंने इस बार भी चुनाव पर्चा भरा, और वहां से राघोपुर से इस बार हालांकि वो पीछे दिखाई दे रहे थे, लेकिन देखना बाकी कि वास्तव में अभी राघोपुर का क्या तस्वीर है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से सीधा आप देख पाएंगे। राघोपुर की तस्वीर देखिए, राघोपुर जैसा कि 128 राघोपुर का, यहाँ 4,829 मत से अभी पीछे चल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। अपना ही सीट, मुख्यमंत्री के दावेदार अपना ही सीट बचाने में नाकामयाब साबित होते दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां अभी 1 नंबर पे सतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो 44,929 मत। हालांकि देखिए, अभी 30 राउंड होना है, मात्र 11 राउंड वहां हुआ है, 11वें राउंड का रिपोर्ट है, अभी आधे से ज्यादा राउंड होना बाकी है। ऐसे में क्या ये परिणाम में कितना कन्वर्ट हो पाएंगे देखना बाकी होगा। लेकिन अभी तक देखिए, सतीश कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राघोपुर 128 से, वहां से तेजस्वी प्रसाद यादव 4,829 मत से अभी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 4,129 मत। ऐसे में देखना बाकी कि वास्तव में क्या जो चुनाव परिणाम है इसी प्रकार से बना रहेगा या आगे इसमें कुछ उलटफेर होने की संभावना दिख रही है। देख सकते हैं सामने की तस्वीर। और बरूराज की बात करें या अन्य जगहों की अगर बात करें तो देखिए, बोचहां तमाम जगह की अगर रिपोर्ट हमारे पास जो आ रही है, इन रिपोर्ट के आधार पे तमाम हमारे दर्शकों को आश्वस्त कराएं कि सबसे पहले मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल लगातार दिखा रहा है और आगे भी आपको ऐसे ही दिखाता रहेगा। सबसे पहले जुड़े रहिए मौर्य ध्वज एक्सप्रेस के साथ, तमाम लोगों को भी शेयर करते रहिए। गाय घाट का पुनः देखिए रिजल्ट जो आया है, अभी कितना अंतर देखिए, 16,000 के अंदर 17वें राउंड की काउंटिंग का रिपोर्ट आ चुका है। 17वें राउंड की काउंटिंग में हमारे पास जो रिपोर्ट आए हैं वो 16,741 मत से अभी कोमल सिंह आगे चल रही है जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, और यहाँ 42,000 देखिए उनको 59,127 मत अभी तक टोटल प्राप्त हुए हैं। और उसी उनके जो प्रतिद्वंदी हैं निरंजन राय जो राजद के उम्मीदवार हैं, वो 42,386 मतों के साथ 16,741 मत से अभी पीछे चल रहे हैं। ये रिपोर्ट है अभी का। और इसके साथ साथ देखिए, तमाम अगर बात करें अन्य जगहों की तो वहां का भी आपको हम दिखाएं कि लगातार क्या तस्वीर रहने वाला है, जो मुख्य रूप से किस प्रकार का तस्वीर, और जो हॉट सीट है उसको लेकर के क्या तस्वीर रहने वाली है। देखिए, 91 बोचहां की अगर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे तो 91 बोचहां काफी इंटरेस्टिंग है। और यहां अगर देखेंगे तो यहां 69,130 मत अभी तक टोटल मिले हैं बेबी कुमारी को। वहीं दूसरे उनके प्रतिद्वंदी जो निवर्तमान विधायक अमर कुमार पासवान, जिनको 50,567 मत अभी तक प्राप्त हुए हैं। ऐसे में दोनों में अंतर की अगर बात करें तो 18,563 मत का अंतर दोनों में दिखाई दे रहा है। बेबी कुमारी काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बोचहां विधानसभा क्षेत्र से। बोचहां की अगर बात करें तो बोचहां में 18,563 मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं बेबी कुमारी, 18,563, काफी बड़ा आंकड़ा, और यह आंकड़ा पाट पाना लगभग असंभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यह कि क्या वास्तव में अब औराई से देखिए लगातार संभावना जताई जा रही थी, यहां 35,000 मतों से आगे चल रही हैं रामा निषाद जो बीजेपी की प्रत्याशी है। रामा निषाद यहां से आगे बढ़ती हुई 35,248, ये काफी बड़ा आंकड़ा, काफी बड़ा अंतर होता हुआ यहां दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बरूराज तमाम अन्य जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, औराई के साथ साथ अन्य जगह से देखिए, बहादुरपुर और तमाम जगह से देखिए जो सीटें आ रही हैं। इन सीटों के आंकड़े की बात करें तो आंकड़ों में कितना कन्वर्ट होता हुआ बरूराज विधानसभा क्षेत्र देखिए, 96 बरूराज में, बरूराज को लेकर के काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट की वास्तव में
बीजेपी के उम्मीदवार वहां से अरुण कुमार सिंह अभी 21,892, देखिए वहां 26, मात्र 6 राउंड की काउंटिंग बची हुई है और इस 6 राउंड की काउंटिंग में कितना कवर हो पाएगा ये सोचना बाकी होगा। लेकिन वास्तव में जो अभी परिणाम आए हैं, इन परिणाम में 20वें राउंड की काउंटिंग, मात्र 6 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, 26 राउंड की काउंटिंग होनी है और इस 20 राउंड के काउंटिंग में अभी तक 21,892 मतों से अरुण कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राकेश कुमार वीआईपी से उम्मीदवार हैं जो 21,892 मत से अभी भी पीछे हैं। जैसा तस्वीर में आप देख सकते हैं, हमारे मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के पास जो रिपोर्ट आ रही है, इन रिपोर्ट के आधार पे जो हमने आपको रखा है आंकड़ा, आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इसको पाना कितना संभव है, कितना असंभव आपको दिखाई देगा, ये देखना बाकी होगा। हालांकि देखिए इसमें अगर आगे बात करें सकरा, देखिए सकरा विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रकार का रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है, इन तमाम जगहों से देखिए दमदहा के सीट जो लगातार ट्विस्ट बना हुआ था, जहां से लेसी सिंह जो मंत्री भी रही हैं और ये खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री रही हैं, खाद्य उपभोक्ता में इनका विशेष रोल रहा है। ऐसे में संतोष कुमार जो चले गए थे दमदहा, यहाँ इनके साथ काफी बेहतर प्रयास मेहनत पप्पू यादव ने भी किया था और संतोष कुमार जिस प्रकार से नाराज होकर के चले गए थे सीट कटने के बाद, ऐसे में वहां लेसी सिंह इनको टक्कर दे रही हैं और ये काफी मतों से, देखिए लेसी सिंह का जो अभी तक का टोटल जो मत की काउंटिंग हुई है वो आप समझ सकते हैं 48,918। एक बात यहां आपको स्पष्ट बता दें, 29 राउंड की काउंटिंग में मात्र अभी 10 राउंड की काउंटिंग हुई है यहां, और धमदहा सीट जो है, ये धमदहा सीट से 29 राउंड की काउंटिंग में मात्र 10 राउंड अभी काउंट हुए हैं। 10 राउंड की काउंटिंग में लेसी सिंह आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहां जो है अभी किस प्रकार का आप देख सकते हैं तस्वीर की, वास्तव में 48,918 मत प्राप्त हुए लेसी सिंह को। वहीं दूसरे संतोष कुमार की अगर बात करें जो जदयू से आ गए थे राजद में, उनको मात्र 26,728 मत अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें अंतर की अगर बात करें तो 12,190 मत से अभी आगे चल रही हैं लेसी सिंह। 12,190 मत से लेसी सिंह आगे चल रही हैं। जैसा कि हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताएं कि इन सभी जगहों से अभी तक जो रिपोर्ट है वो लगातार, हालांकि देखिए जितने राउंड की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ऐसे में 17वें राउंड में भी अभी भी जैसे गायघाट की बात करें तो लगातार अभी कोमल सिंह 16,700 लगभग 17,000 के मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तमाम तस्वीरें और तमाम जो रिपोर्ट है मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप सीधा देख पा रहे हैं कि वास्तव में अभी क्या तस्वीर यहाँ का, और जिस प्रकार से तमाम अलग अलग क्षेत्र से चैनपुर का सीट काफी, चनपटिया का सीट और ये सभी सीटें जो थी अभी तक इसी प्रकार का रिपोर्ट मेंटेन, गायघाट तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और हर जगह की जो सीट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती हुई, और ऐसे में देखना बाकी कि क्या वास्तव में, देखिए कल्याणपुर की सीट 16, कल्याणपुर की अगर बात करें तो कल्याणपुर में भी बीजेपी का सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो कल्याणपुर की बात करें तो वहां से भी जो 16 विधानसभा क्षेत्र 16 कल्याणपुर, जहां से सचिंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी 7,852 मत से आगे चल रहे हैं। और इन सभी मतों का अंतर जो है कितना पट पाएगा ये देखना बाकी, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान जो रिपोर्ट है वो इसी प्रकार से है कि वास्तव में तमाम जगहों की रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और देखिए हाजीपुर का जो सीट था, हाजीपुर का सीट भी काफी 123 हाजीपुर का जो सीट है, अवधेश सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे, देव कुमार चौरसिया वहां राजद के उम्मीदवार हैं जो 14,776 मतों से अभी पीछे चल रहे हैं, और अवधेश कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहां से अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से तमाम औराई से लेकर के हर जगह की सीट हमने आपको दिखाया। और अलीनगर जिस प्रकार से काफी इंटरेस्टिंग रहा है, अलीनगर की सीट और अलीनगर में जिस प्रकार का माहौल, और खास तौर से जिनको लेकर के गायिका जो है उनको लेकर के चर्चाएं हुई, और अलीनगर में अभी भी मैथिली ठाकुर की अगर रिपोर्ट देखें तो वास्तव में
विनोद मिश्रा वहां से राजद के उम्मीदवार हैं, जो 7,309 मत से अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये अभी तक का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमने 2:30 बजे तक का हमने आपको दिखाया है। आगे जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप सीधा देख पाएंगे। सीधा तस्वीर जैसा कि आप देख सकते हैं, औराई और तमाम जगहों की तस्वीरें, पारू, बरूराज या अन्य जगह की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाया, इन सभी जगहों से देखिए सीतामढ़ी की अगर बात करें, एक सीतामढ़ी का सीट हम लोग देख लेते हैं कि सीतामढ़ी का जो सीट है वहां से चूंकि सुनील कुमार, जिनको लेकर के जिनका एक वीडियो भी काफी वायरल रहा, और सीतामढ़ी देखिए 28 सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू देखिए काफी अच्छी बढ़त में बनाए हुए हैं और काफी अच्छी बढ़त इनको लेकर के जिस प्रकार से बताया था यहाँ की वास्तव में ये बहुत ही बड़े मित्र हैं गृह मंत्री अमित शाह के, और अमित शाह ने स्टेज से इनको लेकर के कहा था कि हमारे मित्र हैं, इनको मदद कीजिएगा, और वास्तव में वहां के लोगों ने इनको काफी बढ़ चढ़ के मदद किया है। और अभी तक देखिए 25 राउंड की काउंटिंग में 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 10 राउंड की काउंटिंग में अभी तक 10,572 मतों से सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे राजद प्रत्याशी भी सुनील कुमार हैं, जो अभी 33,680 मतों के साथ अभी दूसरे स्थान पे बने हुए हैं, जो सुनील कुमार पिंटू से 10,572 मत अभी पीछे चल रहे हैं। ये तस्वीर है अभी तक का, और ये सामने की तस्वीर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से और तमाम अलग अलग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि देखिए औराई की अगर बात करें तो औराई अभी 2:30 बजे का क्या अपडेट है वो भी आपको दिखा देते हैं। 2:30 बजे में 35,248 मत अभी तक 48 मतों से आगे चल रही हैं रामानिषाद। वहीं भोगेंद्र साहनी जो वीआईपी के प्रत्याशी रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, ये अभी भी 35,248 मतों से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के रामानिषाद से। इनको अभी तक मात्र जितना का अंतर है उससे भी कम मत मिला है, क्योंकि 35,248 से तो अंतर है, लेकिन इनका जो वोट मिला है अभी तक मात्र 35,000 से अंतर है, और 33,415 मत इनको अभी तक मात्र मिले हैं। ये 2:30 बजे का रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से रामानिषाद एक तरफा बाजी मारती हुई दिख रही है। ये 89 फिलहाल आगे जो भी तस्वीर होगा 90 मीनापुर की तस्वीर की अगर बात करेंगे तो 90 मीनापुर में देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट आ रहे हैं 90 मीनापुर का, देखिए मीनापुर की अगर बात करें तो 90 मीनापुर की अगर तस्वीर देखेंगे तो मीनापुर तस्वीर में अजय कुमार, अभी देखिए अजय कुमार का आंकड़ा भी काफी तेजी से बदलता हुआ। अजय कुमार का आंकड़ा 28,292 मतों से आगे चल रहे हैं अजय कुमार। वहीं राजीव कुमार उर्फ मुन्ना 55,919 मतों के साथ दूसरे नंबर पे, ये 28,292 मतों का अंतर ये लग रहा है। पटने की कितनी संभावना और कितना पाटा जा सकता है देखना बाकी होगा, लेकिन अभी जदयू उम्मीदवार अजय कुमार उर्फ अजय कुशवाहा अभी पहले नंबर पे बने हुए हैं 28,292 मतों के साथ। ये तस्वीर सीधा मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और अभी 2:36 हुए हैं। ऐसे में बोचहां के आंकड़े की अगर बात करें तो देखना ये कि बोचहां में अभी तक कितना उलटफेर हो पाया है। और बोचहां का जो रिपोर्ट है 91 बोचहां, देखिए 91 बोचहां में अभी 2:36 पे जो रिपोर्ट आया है, यहाँ देखिए 27 राउंड होना है और लगभग 16 राउंड का क्रिया जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुका है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में बेबी कुमारी 18,563 मतों के साथ पहले स्थान पे बढ़त बनाई हुई है। देखिए बेबी कुमारी जो लगातार पहले स्थान पे बढ़त बनाई हुई है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी अमर कुमार पासवान निवर्तमान विधायक दूसरे नंबर पे लगातार बने हुए हैं। ये 50,567 मतों के साथ दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। वहीं पहले स्थान पे बेबी कुमारी 69,130 मतों के साथ और 18,563 मतों के अंतर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बेबी कुमारी। ये तस्वीर फिलहाल मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और लगातार जिस प्रकार देख सकते हैं तस्वीर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कि तमाम क्षेत्रों का हमने जो रिपोर्ट दिखाया, इन रिपोर्ट के आधार पे आप अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। और फिलहाल ये तस्वीर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से तमाम अलग अलग क्षेत्रों का रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है इन रिपोर्ट के आधार पे, और ये पुख्ता रिपोर्ट है, बिल्कुल इसे मुहर लगा लीजिए कि जो मौर्य ध्वज एक्सप्रेस अभी आपको रिपोर्ट दे रहा है यही रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में कन्वर्ट होना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बरूराज से लेकर के तमाम जगहों पे
और इसमें देखिए कुढ़नी की अगर बात करें, एक कुढ़नी का रिपोर्ट आपको पुनः आपको दिखाते हैं कुढ़नी का क्या रिपोर्ट रहने वाला है और कुढ़नी में क्या तस्वीर। फिलहाल अभी हमने जो बताया ये सारे के सारे रिपोर्ट 2:30 बजे 2:36 तक का ये रिपोर्ट हमारे पास है और इन रिपोर्ट के आधार पे अभी गायघाट जिस प्रकार से कोमल सिंह 15,000 से अधिक मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 16,000 के मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रमा निषाद काफी आगे बढ़ती, 35,000 से अधिक मतों से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। अजय कुशवाहा काफी अधिक मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी कुमारी की बात करें ये भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सकरा आदित्य कुमार ये भी काफी मतों के अंतर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनील कुमार जिनका रिपोर्ट लगातार हम लोगों ने कवर किया था और सुनील कुमार जो कुढ़नी के सुनील कुमार सुमन जो लगातार जिनको बबलू कुशवाहा के नाम से भी जानते हैं, ये भी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ जो है कुढ़नी में काफी ट्विस्ट रहने वाला है, उलटफेर और इन सभी तस्वीरों के माध्यम से सीधा तस्वीर और जैसा ही अपडेट आएगा सबसे पहले मौर्यध्वज एक्सप्रेस का आप सीधा देख पाएंगे। आगे का अपडेट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तुरंत हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।